प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 5 दिनों से नवरात्र स्पेशल में मैं लाइव कर रहा था और वहां पर कई सारी शंकाएं लोगों के मन में दुर्गा सप्तशती के पाठ को लेकर थीं। कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने योग्य हैं, कैसे हम दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं माँ जगदम्बा की कृपा से। आज हम लोग का विषय पे चर्चा इसी पे रहेगी। वीडियो अगर आपको जानकारी पूर्ण चाहिए और आप नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ आपसे पॉइंट मिस हो तो आपको वीडियो पूरा देखना है, शर्त यही है। दोस्तों, एक बहुत विशेष बात कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए 5 सूत्र बनाए गए हैं और इन 5 सूत्रों में से अगर आप एक भी फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गा सप्तशती का कभी पूर्ण फल नहीं मिलेगा। कौन से वो 5 सूत्र हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या ध्यान रखने योग्य बात है, कैसे दुर्गा सप्तशती की शुरुआत करी जाए, कैसे उसकी समाप्ति हो, पूरी विस्तृत चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा, इसलिए साथ बने रखिए। बस इतना ही आप लोग से सहयोग की अपेक्षा है कि अगर जानकारी पूर्ण चाहिए तो वीडियो भी पूर्ण देखिएगा। स्किप करके देखेंगे कोई जानकारी मिस हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाए। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की आराधना से आरंभ होगा। ओम गजानन भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुत शोक विनाशकारकम। भगवान गणेश की पूजन अर्चन के बाद माँ दुर्गा की आराधना करनी है। सबसे पहले आचमनी आसन पवित्रीकरण, जो सामग्रियां रखी हैं वो पवित्रीकरण करेंगे। पवित्रीकरण मंत्र नहीं आता तो गंगा जल छिड़क के आप पवित्रीकरण कर सकते हैं। उसके बाद अब वो 5 सूत्र जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय अति महत्वपूर्ण अति आवश्यक होते हैं, कौन से हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला श्लोक है, हस्ते पुस्तकम न धार्येत, अर्थात हाथ में पुस्तक कभी धारण करके दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़नी चाहिए। जी, ऐसे आपने हाथ में रख ली, ऐसे ऐसे करके दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। हस्ते पुस्तकम न धार्येत कहने का अर्थ कि आप हाथ में पुस्तक बिल्कुल धारण नहीं करेंगे। आपको एक आसन चाहिए, वो लाल रंग का होना चाहिए और उसके ऊपर रख के आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पहला सूत्र ये। अब चलते हैं दूसरे सूत्र की तरफ कि दूसरा सूत्र कौन सा है जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य बात है। आज मैंने भी सब चीज़ें नोट करके रखी ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो जो कुछ छूट जाए। तो अध्यायम प्राप्नोपे विरामन्नः नाम मध्ये कदावनः, अर्थात किसी भी अध्याय का आप पाठ कर रहे हो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय में से किसी का भी अगर आप पाठ कर रहे हो, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है, कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए। अगर आप बीच में बोलते हैं तो उस अध्याय का आपको फल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि कभी ऐसी संकट आ जाती, कभी ऐसी विशेष परिस्थितियां बन जाती हैं कि बीच में बोलना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए? तो ऐसी स्थिति में तीसरा सूत्र बताया गया है जो दुर्गा सप्तशती के लिए कि कृते विरामे मध्य तु अध्याधि पठेत पुनः, अर्थात किसी अध्याय को आप पाठन कर रहे हैं और अगर आप बीच में बोलते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको उस अध्याय का पाठ फिर से पुनः करना चाहिए, माँ दुर्गा से माफ़ी मांगकर। अब बात करते हैं चतुर्थ सूत्र क्या है जो ध्यान में रखना चाहिए। तो चतुर्थ सूत्र बहुत छोटा है, ग्रंथार्थम बहुयमानः, अर्थात हमें जिस ग्रंथ का हम पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। जी, क्या पूर्णतः जानकारी है? दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, ये पूर्ण जानकारी नहीं है। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, जानते हैं। दुर्गा सप्तशती में 535 श्लोक हैं दोस्तों, 57 उवाच हैं और 108 अर्ध श्लोक हैं। ये दुर्गा सप्तशती इन सब को मिला के पूर्ण होती है। तो ये जानकारी आपको अर्थात श्रोता को भी और पाठन करने वाले को भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वीं चीज़ जो हमें बहुत विशेष तौर पे हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है? पाठ के अंत में इति, वध, अध्याय और समाप्ति इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? शास्त्रीय प्रमाण सुनिए।
शास्त्र कहता है कि इति शब्द हरे लक्ष्मी, अर्थात इति शब्द अगर हम बोलते हैं तो लक्ष्मी का हरण हो जाता है। वध शब्द कुल विनाश कहा, वध शब्द का हम अगर प्रयोग करते हैं तो कुल का विनाश के रूप में होता है। अध्याय शब्दम प्राण हरणम, अध्याय शब्द का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे प्राण को संकट उत्पन्न हो सकती है। तो फिर क्या हमें इसकी जगह पे बोलना चाहिए, तो मार्कंड आदिकम वधे, हमें मार्कंड ऋषि के नाम लेकर उनके ऊपर ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए जब पाठ का अंत हो रहा हो। अब बात आती है दुर्गा सप्तशती। कई लोगों के मन में आता है दुर्गा सप्तशती का पाठ करा तो करा कैसे जाए, बहुत तेज आवाज में करें, मधुर स्वर में करें, कैसे करें? तो उसके लिए सुनिए, सबसे पहले शास्त्र कहता है स्पष्टाक्षरम, अर्थात आपके अक्षर जो आप वाचन कर रहे हैं वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, कोई उसमें लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, शब्दों का हेरफेर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते समय हमें ध्यान में रखने योग्य बात है, क्या हमें बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, तो कहता है नाति शीघ्रम नाति मंदम, अर्थात ना तो बहुत शीघ्र करके आप पढ़ते चले गए वो भी नहीं होना चाहिए, और नाति शीघ्रम नाति मंदम, और बहुत धीरे भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर कैसे दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए, तो शास्त्र कहता है रस भाव स्वर युक्तम बाचेत, अर्थात बहुत मीठे स्वर में धीरे धीरे, ना तो बहुत तेज और ना बहुत स्लो, धीरे धीरे स्वरों में आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए। किसको? दुर्गा सप्तशती को मधुर स्वर में, जितना प्रेम भाव से पढ़ेंगे उतना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि हमें अध्यायों का चयन कैसे करना चाहिए, किस दिन कौन सा अध्याय पढ़ना है, इसका चयन कैसे होगा। तो शास्त्र कहता है, मैं नहीं दोस्तों, शास्त्र कहता है हमें प्रथम दिन प्रथम अध्याय पढ़ना चाहिए, दूसरे दिन हमें 2 अध्यायों का चयन करना चाहिए जो दूसरा और तीसरा है, तीसरे दिन केवल चतुर्थ अध्याय पढ़ना चाहिए, चतुर्थ दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, अर्थात जो चतुर्थ दिन होता है उस दिन 4 अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना चाहिए, 6ठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन हमें 12वां और 13वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये दुर्गा सप्तशती की पूर्ण जानकारी थी। आपको इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए। मैंने अपने हिसाब से जो मैं जितना सक्षम हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने अपने हिसाब से दुर्गा सप्तशती की सब चीज़ें शास्त्र के विधान के अनुसार आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और शेयर आपको करना भी चाहिए क्योंकि ऐसी जानकारियाँ लोगों तक प्राप्त होनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने वीडियो बना दिया, मैंने अपनी ड्यूटी कर्तव्य निभा दिया। शेयर करके आप भी अपना कर्तव्य निभाइए कि सभी को दुर्गा सप्तशती के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये दुर्गा सप्तशती की पूर्ण जानकारी है दोस्तों। अब बात आती है कि हम हवन कैसे करें, तो दुर्गा सप्तशती में आप उनके मंत्रों को लेकर भी हवन कर सकते हैं। 7 दिन में दुर्गा सप्तशती पूर्ण हो जाती है। 7 दिन का संकल्प लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए या किसी विद्वान से कराइए अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं लाइक करिए, वीडियो को जाके शेयर करिए अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हैं वहाँ है आप इस वीडियो को शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। बहुत सारी चीज़ शास्त्र विधान के अनुसार, शास्त्रीय सम्मत के अनुसार मैं आपके लिए लाता रहूँगा। साथ यूँ ही बना रहे, प्रेम यूँ ही बना रहे। जय भोले, जय श्री राधे। मिलते हैं किसी अगली पड़ाव पे, किसी अगली जानकारी के साथ जो विशेष होगी। और लाइव में आना मत भूलिएगा, लाइव में बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले।